नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और भाई पहले हमारा सिलेबस लाइटली था, अब सिलेबस चल पड़ा है डीपली। भाई जैसे कि एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी हरियाणा और यूपीएलटी ग्रेड, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो टेट हैं फिजिकल एजुकेशन के और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं, उनके लिए हमारा सिलेबस है। तो दोस्तों चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के इतिहास की बात होती है तो जिम्नास्टिक का जनक जर्मनी माना जाता है और जिम्नास्टिक को सभी खेलों की जननी माना जाता है। तो सबसे पहले जो नाम है मेन इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा लीक से हटकर पहले इस नाम को लेना चाहूंगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक लुडविग जान। फ्रेडरिक लुडविग जान। जीवन काल क्या रहा? 1778 से 1852। 1852। फ्रेडरिक लुडविग जान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहला ही क्वेश्चन है इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह या शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन कौन है? फ्रेडरिक लुडविग जान। फ्रेडरिक लुडविग जान ही फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है भाई, आपको ये याद रखना है। जीवन काल 1778 से लेकर 1852 तक इनका जीवन काल रहा। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह इन्हें कहा जाता है। जो दूसरी बात है, जिम्नास्टिक का पितामह। ऑल ओवर में जिम्नास्टिक का पितामह कौन है भाई? जिम्नास्टिक का जनक या पितामह कौन है? फ्रेडरिक लुडविग जान। कौन है भाई? आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह भी फ्रेडरिक लुडविग जान है और जिम्नास्टिक का पितामह भी फ्रेडरिक लुडविग जान है। आगे एक प्रश्न आया था अभी एमपीएड के किसी एंट्रेंस में, टर्नवेटर जान किसे कहा जाता है? इन्हें टर्नवेटर जान भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है भाई? टर्नवेटर जान। फ्रेडरिक लुडविग जान को ही टर्नवेटर जान कहा जाता है भाई। इन्होंने टर्न वेरियर आंदोलन के जनक, फादर ऑफ टर्न वेरियर मूवमेंट इन जर्मनी कौन है भाई? ही आल्सो कॉल्ड टर्नवेटर जान। और फादर ऑफ टर्नवेटर मूवमेंट ऑफ जर्मनी कौन है भाई? फ्रेडरिक लुडविग जान। इनसे चारों इंपॉर्टेंट बातें हैं। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, जिम्नास्टिक का पितामह, फादर ऑफ जिम्नास्टिक, इन्हें टर्नवेटर जान भी कहा जाता है। ही आल्सो नोन एज टर्नवेटर जान, कॉल्ड टर्नवेटर जान। टर्नवेरियर आंदोलन के जनक, टर्नवेरियर आंदोलन के जनक, टर्नवेरियर मूवमेंट के जनक जर्मनी में फादर कौन थे? फ्रेडरिक लुडविग जान। आगे चलते हैं दोस्तों, इनसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा भाई। 1811 में इन्होंने टर्न प्लाजा नामक एक जिम्नास्टिक का क्लब खोला। कहां पे भाई? ये खोला इन्होंने जर्मनी में। टर्न प्लाजा आपको याद रखना है। टर्न प्लाजा, टर्नवेटर जान भी ने कहा जाता। टर्न प्लाजा जिम्नास्टिक क्लब, जिम्नास्टिक
क्लब खोला, क्लब खोला कब भाई? 1811 में। आपको ये याद रखना है, 1811 में इन्होंने भाई टर्न प्लाजा नामक जिम्नास्टिक क्लब खोला। 1813 में ये जर्मनी की सेना में शामिल हुए भाई, जर्मनी की सेना में भर्ती हुए। भाई ये माना जाता है कि देशभक्ति का प्रचार करने वाले, देश प्रेम का प्रचार करने वाले, देश की एकता का प्रचार करने वाले जर्मनी में प्रथम व्यक्ति थे फ्रेडरिक लुडविग जान। भाई मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं इन्हें, क्योंकि भरा नहीं जो भाव से जो बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं। तो दोस्तों, जो देशभक्ति का जो जनक था, कोई भी जर्मनी की एकता के प्रचारक थे, जो देश प्रेम से परिपूर्ण थे, तो फ्रेडरिक लुडविग जान थे। टर्न प्लाजा नामक क्लब खोला 1811 में। 1813 में जर्मनी की सेना में भर्ती हुए। आयरन क्रॉस, आयरन क्रॉस एक अवार्ड होता है सेना का। आयरन क्रॉस से ये सम्मानित हुए, सम्मानित किया गया भाई इन्हें। 48 में ये आयरन क्रॉस से तो पहले ही सम्मानित हो गए थे। 1848 में जर्मन संसद में निर्वाचित हुए भाई, जर्मन संसद में निर्वाचित हुए, निर्वाचित हुए। कब भाई? 1848 में। आयरन क्रॉस एक सम्मान था। जर्मनी की संसद को बुंदेस्टाग कहा जाता है, पहले इसे राइक्सटाग कहा जाता था। आपको याद रखना है ये कि भाई जर्मनी की संसद को बुंदेस्टाग कहा जाता है और पहले राइक्सटाग कहा जाता था। दोबारा बता देता हूं भाई, 1811 में टर्न प्लाजा नामक क्लब खोला। 1813 में जर्मनी की सेना में भर्ती हुए। आयरन क्रॉस से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड था जर्मनी का, उससे सम्मानित हुए, आयरन क्रॉस। 1848 में जर्मनी की संसद में निर्वाचित हुए, बुंदेस्टाग में भैया, उस टाइम पे इसे राइक्सटाग कहा जाता था। और 1852 में इनकी मृत्यु होगी, 1852 में मृत्यु। आपको याद रखना है इनसे, ये सभी पर्सन इंपॉर्टेंट है। और भी इनसे इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, जर्मन जिम्नास्टिक, जर्मन जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। जिम्नास्टिक, जर्मन जिम्नास्टिक क्या लिखा भाई? पुस्तक। जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी किसने भाई? फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। 1813 में ये जर्मनी, 1811 में टर्न प्लाजा क्लब खोला भाई। 1813 में जर्मनी की सेना में भर्ती हुए, आयरन क्रॉस से सम्मानित हुए भाई। 1848 में जर्मनी की संसद बुंदेस्टाग है, जो पहले राइक्सटाग कहा जाता था, उसमें ये निर्वाचित हुए। 1852 में इनकी मृत्यु होगी। और जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति फ्रेडरिक लुडविग जान, जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये था भाई फ्रेडरिक लुडविग जान। दोबारा बता देता हूं इनके बारे में भाई, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फादर ऑफ जिम्नास्टिक भाई, जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति टर्नवेटर जान भी ने कहा जाता है। टर्नवेरियर मूवमेंट के संस्थापक जर्मनी में, और 1848 में जर्मन संसद में निर्वाचित और आयरन क्रॉस से सम्मानित हुए। आगे है भाई जो इनसे पहले इनका कार्य का जीवन काल था 1878 से 1852, लेकिन इनसे पहले भी जर्मनी में, ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने पहले बता दिया। इनसे पहले भाई जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, जॉहान बर्नार्ड बेस्डो, बर्नार्ड बेस्डो, जीवन काल है भाई 1724 से 1790, 1790।
भाई फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन या फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है फ्रेडरिक लुडविग जॉन, लेकिन फादर ऑफ जर्मन फिजिकल एजुकेशन, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है भाई? जॉन बर्नार्ड बेस्डो। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है भाई? जॉन बर्नार्ड बेस्डो। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह, शारीरिक शिक्षा का पितामह फ्रेडरिक जॉन, और जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा का पितामह जॉन बर्नार्ड बेस्डो। भाई एलिमेंट्री वर्क नामक पुस्तक लिखी। एलिमेंट्री वर्क नामक पुस्तक लिखी किसने भाई? जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने। किसने भाई? जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने। 1774 में डेसू नामक स्थान पर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई फिलेंथ्रोपियम नामक, इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, 1774 में फिलेंथ्रोपियम नामक शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की हुई। शिक्षा संस्थान खोला किसने भाई? जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने। किसने खोला भाई? जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने। जॉन बर्नार्ड बेस्डो जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह, एलिमेंट्री वर्क नामक पुस्तक लिखी। 1774 में डेसू नामक स्थान पर फिलेंथ्रोपियम शिक्षा संस्थान की स्थापना की। 1774 में फिलेंथ्रोपियम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी, जॉन बर्नार्ड बेस्डो। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई ये जो संस्थान था फिलेंथ्रोपियम, इसमें प्रथम शिक्षक कौन थे भाई? जॉन साइमन इसमें प्रथम शिक्षक थे भाई फिलेंथ्रोपियम में। आपको याद रखना है ये, फिलेंथ्रोपियम में जॉन साइमन कौन थे भाई? जो फिलेंथ्रोपियम नामक शिक्षा संस्थान था, फिलेंथ्रोपियम कब खोला भाई? 1774 में। किसने भाई? जॉन बर्नार्ड बेस्डो में। जॉन साइमन फिलेंथ्रोपियम शिक्षा संस्थान में प्रथम शिक्षक, शिक्षा संस्थान में प्रथम शिक्षक थे भाई, याद रखना है आपको। कौन भाई? जॉन साइमन। कहां पे? फिलेंथ्रोपियम, डेसू नामक स्थान पर यह था। आगे चलते हैं। साल्जमैन कौन थे भाई? इन्होंने 1784 में सिनेफेंटाल या स्नेपसाल या सिनेफेंटाल, ये था जो स्नेपसाल, सिनेफेंटाल ही लिख लो या सिनेफेंटाल शिक्षा संस्थान खोला भाई। शिक्षा संस्थान कहाँ खोला? गोथा डिस्ट्रिक्ट में, गोथा में खोला, जर्मनी में। स्नेपसाल कह लो, सिनेफेंटाल है, स्नेपसाल है वही, सिनेफेंटाल, ये जो भी नाम है आपको याद रखना है। गोथा नामक स्थान पर साल्जमैन ने खोला। कार्ल आंद्रे कौन थे भाई? कार्ल आंद्रे
जो सिनेफेंटाल या स्नेप्साल जो ये संस्थान था, इसमें प्रथम शारीरिक शिक्षक कहाँ पर भाई? सिनेफेंटाल में। सिनेफेंटाल में सोल्जमैन प्रथम शारीरिक शिक्षक थे। जॉन साइमन फिलेंथ्रोपियम जो डेसू नामक स्थान पर था 1774 में खोला, उसमें प्रथम शारीरिक शिक्षक थे। साल्जमैन 1784 में गोथा में सिनेप्साल नामक शारीरिक शिक्षा संस्थान खोला, इसमें प्रथम शारीरिक शिक्षक थे कार्ल आंद्रे। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रिस्टोफर गर्ट्जमर्ज, भाई गर्ट्जमर्ज का नाम आता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गर्ट्जमर्ज, क्रिस्टोफर गर्ट्जमर्ज, ये भी सिनेफेंटाल जो संस्थान था डेसू में, उसमें शारीरिक शिक्षक रहे हैं भाई। ये क्रिस्टोफर गर्ट्जमर्ज कौन थे भाई गर्ट्जमर्ज? जो स्नेप्साल जो सिनेफेंटाल जो शारीरिक शिक्षा संस्थान था स्नेप्साल जो, उसमें शारीरिक शिक्षक थे भाई जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह कहा जाता है इन्हें। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह, जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह, फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक कौन है भाई? गर्ट्जमर्ज का पितामह क्रिस्टोफर गर्ट्जमर्ज। आपको याद रखना है। शारीरिक शिक्षा संस्थान में ये शारीरिक शिक्षक थे। क्या थे भाई? फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर थे। आपको याद रखना है। क्रिस्टोफर गर्ट्जमर्ज जर्मनी में जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी भाई। पहली खेल, द गेम्स, और जो दूसरी पुस्तक थी इनकी जिम्नास्टिक फॉर द यंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जिम्नास्टिक फॉर द यंग, द गेम्स और जिम्नास्टिक फॉर द यंग, जिम्नास्टिक जवानों के लिए। इसके 2 भाग थे भाई। एक में सैनिक क्रियाएं थी, सैनिक क्रियाएं, दूसरे पार्ट में इसके 2 पार्ट थे। दूसरे में खेलों के नियम व जानकारी, खेलों के नियम थे। आपको याद रखना, क्रिस्टोफर गर्ट्जमर्ज सिनेफेंटाल शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर थे। जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह, खेल द गेम्स और जर्मन जिम्नास्टिक फॉर द यंग 2 पुस्तकें लिखी। जर्मन जिम्नास्टिक फॉर द यंग के 2 भाग थे। इसमें एक में सैनिक क्रियाएं और दूसरे में खेलों के नियम थे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला नाम है जो एडोल्फ स्पीच। एडोल्फ स्पीच एक मुख्य आदमी रहे जर्मन शारीरिक शिक्षा के इतिहास में। एडोल्फ स्पीच ने भाई जो जिम्नास्टिक को स्कूलों में अनिवार्य बनवाने का काम किया। किसने भाई? एडोल्फ स्पीच ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडोल्फ स्पीच ने, एडोल्फ स्पीच कह लो या स्पीच कह लो, ये एक ही है। एडोल्फ स्पीच भाई कौन थे? जर्मनी में जिम्नास्टिक को स्कूलों में अनिवार्य बनवाया भाई। जिम्नास्टिक को स्कूलों में अनिवार्य
बनवाया भाई। किसने भाई? एडोल्फ हीच ने। कब? 1848 में मान्यता मिली भाई जिम्नास्टिक को। जिम्नास्टिक को मान्यता मिली स्कूलों में। जिम्नास्टिक को कब मान्यता मिली? स्कूलों में भाई 1848 में। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और हिज मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक भाई, माफी चाहूंगा 1842, सॉरी 1842 में जर्मनी में जिम्नास्टिक को स्कूलों में मान्यता मिली 1842 में। किसके प्रयासों से? एडोल्फ हीच के। ये क्वेश्चन आता है बार बार भाई, जर्मनी में जिम्नास्टिक को स्कूलों में अनिवार्य किसने बनवा? एडोल्फ हीच ने। एडोल्फ हीच ने 2 पुस्तक लिखी भाई, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कार्ल डीम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी में खेलों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जो 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक हुए उसके ये सेक्रेटरी थे कार्ल डीम। जर्मनी में उन्नीस सौ सैंतालीस में 1947 में एकेडमी ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की। किसने भाई? एकेडमी ऑफ जिम्नास्टिक और एकेडमी ऑफ, ये इसे एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता था भाई, फिजिकल एजुकेशन, एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये जिम्नास्टिक का इसमें महत्वपूर्ण स्थान था। एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना जर्मनी में 1947 में कार्ल डीम ने की। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के संचालक रहे भाई, ये संचालक रहे। उस टाइम पर कौन था भाई? 1933 में हिटलर चांसलर बना, जर्मनी का जो नेताओं का नेता कहा जाता है, जिसे लीडर्स ऑफ द लीडर्स की उपाधि धारण की, और फ्यूरर भी इन्हें कहा जाता है। और जर्मन श्रमिक दल की इन्होंने पहले ही स्थापना कर ली थी। और माइन काम्फ, मेरा संघर्ष, हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर ने जर्मनी के वर्चस्व को, हिटलर ने हमेशा सदैव उसका खोया हुआ गौरव लौटाने का प्रयास किया, लेकिन वो ज़्यादा भाई, उसने जर्मनी का दबा हुआ हिस्सा तो वापस पा लिया, लेकिन जर्मनी को आगे लेकर भी गए, लेकिन बाद में उन्हें हार का सामना करा और अंत में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के संचालक रहे। जर्मनी में 1947 में एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की। जिम्नास्टिक भी था वही, इसमें एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की? कार्ल डीम ने। ओलंपिक मशाल यात्रा, ओलंपिक मशाल रैली, ओलंपिक मशाल रैली के जनक, ओलंपिक के जो ज्वाला प्रज्वलित की गई थी ओलंपिक फ्लेम में, वो कब की गई थी भाई? पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, लेकिन 1936 में कार्यस्थल तक भाई हिटलर और कार्ल डीम के प्रयासों से ये लाया गया। और ओलंपिक मशाल, ओलंपिक टॉर्च रैली के जनक कौन है भाई? कार्ल डीम।
और ओलंपिक ज्वाला के जनक माना जाता है भाई आर्किटेक्ट विल्स को, और कहीं कहीं अवधारणा दी भाई ये बताया जाता है थियोडोर वेल्ड ने। इस क्वेश्चन पर मैं थोड़ा सा डाउट में हूं कि भाई जो ओलंपिक फ्लेम के जनक हैं वो आर्किटेक्ट विल्स भी हैं कई जगह, और कई किताबों में मिलता है भाई थियोडोर वेल्ड ने ओलंपिक ज्वाला के बारे में सुझाव दिया था, अवधारणा दी थी। लेकिन ओलंपिक मशाल जो रैली है, टॉर्च रैली, उसके जनक कौन थे? कार्ल डीम। 1947 में एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की। 1936 में बर्लिन ओलंपिक के संचालक रहे। किसके टाइम पर? हिटलर के, नाजी समय में। आगे चलते हैं दोस्तों। जर्मनी में 1860 में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य बनवाया गया। भाई 1860 में मान्यता मिली। 1860 में जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य बनवाया गया, मान्यता मिली। स्कूलों में अनिवार्य किया गया भैया, मान्यता मिली। कब भाई? अनिवार्य कब? 1860 में। ऑल जर्मनी जिम्नास्टिक फेडरेशन का गठन। ऑल जर्मन जिम्नास्टिक फेडरेशन, जिम्नास्टिक फेडरेशन कब भाई? 1866 में। 1866 में आपको याद रखना है। ऑल जर्मन फेडरेशन का गठन 1866 में। 1951 भाई रॉयल क्लब ऑफ जिम्नास्टिक, रॉयल क्लब ऑफ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक कब खोला गया भाई? रॉयल इंस्टीट्यूट लगा लो या रॉयल क्लब ऑफ जिम्नास्टिक कब खोला गया? 1951 में। रोथस्टेन इसके प्रथम डायरेक्टर थे भाई, इसके प्रथम निर्देशक थे रोथस्टेन। आपको याद रखना। 1951 में रॉयल क्लब ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना हुई। 1933 क्राफ्ट डच एंड फ्रीड की स्थापना। क्राफ्ट डच एंड फ्रीड की स्थापना आपको यह भी याद रखना है। 1860 में जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य बनवाया गया। 1866 में अखिल जर्मन जिम्नास्टिक संघ की स्थापना। 1951 में रॉयल क्लब ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना, रोथस्टेन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1933 में क्राफ्ट डच एंड फ्रीड की स्थापना। तो दोस्तों ये था जर्मन शारीरिक शिक्षा का इतिहास। इसमें मेन जो आदमी हैं भाई कौन कौन थे? फ्रेडरिक लुडविग जान जिम्नास्टिक के पितामह हैं, फादर ऑफ जिम्नास्टिक एंड फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। भाई आयरन क्रॉस से सम्मानित हुए, सेना में भर्ती हुए, भाई 1848 में संसद में निर्वाचित हुए। जॉन बर्नार्ड वेस्डो कौन थे भाई? 1724 से 1790 तक इनका काल रहा। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह, एलिमेंट्री वर्क नामक पुस्तक लिखी, फिलेंथ्रोपियम शिक्षा संस्थान की स्थापना की। जॉन साइमन फिलेंथ्रोपियम में प्रथम शिक्षक थे। उसके बाद वही सोल्जमैन ने गोथा नामक स्थान पर सिनेफ्साल या सिनेफेंटाल जो फिजिकल एजुकेशन का संस्थान था या शिक्षा संस्थान था उसकी स्थापना की। कार्ल आंद्रे जो सिनेफ्साल था उसमें प्रथम शारीरिक शिक्षक थे, प्रोफेसर थे फिजिकल एजुकेशन के। उसके बाद वही क्रिस्टोफर गर्ट्समर्ट्ज, ये भी सिनेफ्साल में ही फिजिकल एजुकेशन के या जिम्नास्टिक के टीचर थे, और इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह भी कहा जाता है। किसे? क्रिस्टोफर गर्ट्समर्ट्ज को। क्रिस्टोफर गर्ट्समर्ट्ज ने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो द गेम्स खेल और दूसरी जर्मन जिम्नास्टिक फॉर द यंग। जर्मन जिम्नास्टिक फॉर द यंग के 2 पार्ट थे भाई, एक में सैनिक क्रियाएं और दूसरों में खेलों के नियम थे। उसके बाद मेन आदमी है भाई एडोल्फ स्पीच ने जर्मनी में
जिम्नास्टिक को स्कूलों में अनिवार्य बनवाया 1842 में। 1860 में जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में मान्यता मिली। कार्ल डीम वही नाजी समय में एक स्पोर्ट्स के प्रवर्तक रहे वही, और एक मुख्य आदमी थे जर्मनी के। 1936 बर्लिन ओलंपिक के सेक्रेटरी रहे, संचालक रहे, और वही इन्होंने एक फिजिकल एजुकेशन ऑफ एकेडमी की 1947 में स्थापना की। और 1936 में जो मसाल यात्रा है, टॉर्च रैली के फादर ऑफ टॉर्च रैली कौन थे? भाई कार्ल डीम। और ओलंपिक फ्लेम के जनक वही आर्किटेक्ट वेल्स हैं, और कहीं पर थियोडोर वेल्ड को बताया गया है, वही कई कुछ पुस्तकों में है कि ओलंपिक ज्वाला की अवधारणा थियोडोर वेल्ड ने की। उन रॉयल क्लब ऑफ जिम्नास्टिक या रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक कब भी स्थापना? 1991। रोथस्टेन इसके प्रथम निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। 1933 में क्राफ्ट डच एंड फ्रीड की स्थापना हुई, और वही 1866 में जर्मन फेडरेशन का गठन हुआ। तो दोस्तों ये था आपका जर्मनी की शारीरिक शिक्षा का इतिहास, आपको याद रखना है। और आगे भी हमारी यही सीरीज चलती रहेगी, और मैं अब डीपली सिलेबस करवा रहा हूं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।